हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ एन के। दोस्तों, आज मैं आपको लेह लद्दाख में घूमने लायक टॉप 15 पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी दूंगा। लेह लद्दाख भारत के सबसे खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन में से एक लद्दाख अब काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में मुख्य महान हिमालय तक का क्षेत्र घेरता है। ज़्यादातर लोगों को लेह और लद्दाख को एक ही जगह समझते हैं, लेकिन बता दूं कि जम्मू और कश्मीर राज्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख आते हैं। लद्दाख 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें लेह जिला और कारगिल जिला शामिल है। लेह शहर यहाँ स्थित अपने आकर्षक मठों, खूबसूरत पर्यटन स्थलों और शानदार बाज़ारों की वजह से पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है। लेह लद्दाख अपने कठिन रास्तों, खूबसूरत बर्फबारी और कई साहसिक गतिविधियों की वजह से भारत में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अगर आप लेह लद्दाख की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं या करने के लिए तैयार हैं, तो मैं इस वीडियो को अवश्य देखें, जहां मैं आपको लेह लद्दाख के 15 खास पर्यटन स्थलों के बारे में बताऊंगा। लद्दाख का नाम सुनते ही सबसे पहले जो पर्यटन स्थल लोगों के दिमाग में आता है वह है पेंगोंग झील। ब्लू पेंगोंग झील हिमालय में लेह लद्दाख के पास स्थित प्रसिद्ध झील है, जो 12 किलोमीटर लंबी है और भारत से तिब्बत तक फैली हुई है। यह झील करीब 43,000 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से इसका तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह अपनी लवणता के बावजूद भी सर्दियों के मौसम में पूरी तरह से जम जाती है। इस झील को पेंगोंग त्सो के रूप में भी जाना जाता है और यह लंबे समय से लेह लद्दाख का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। लेह लद्दाख की एक खूबसूरत जगह होने के साथ ये कई फिल्मों की शूटिंग का हॉट स्पॉट होने की वजह से झील को काफ़ी लोकप्रियता मिली है। पेंगोंग झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता, क्रिस्टल जल और कोमल पहाड़ियाँ क्षेत्र के सुंदर परिदृश्य की वजह से एक लेह लद्दाख का प्रमुख पर्यटन स्थल है। लद्दाख का दूसरा पर्यटन स्थल है मैग्नेटिक हिल। लद्दाख के लोकप्रिय मैग्नेटिक हिल को ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है, जहां पर वाहन गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपने आप पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। यह पहाड़ी समुद्र के स्तर से लगभग 14,000 फीट ऊंचाई पर और लेह शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में सिंधु नदी बहती है, जो तिब्बत में निकलती है, जो लद्दाख के यात्रियों के लिए एक अवश्य पड़ाव है। इस पहाड़ी में एक ऑप्टिकल भ्रम या वास्तविकता लद्दाख में मैग्नेटिक हिल का रहस्य दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लद्दाख का अगला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है लेह पैलेस। लेह पैलेस, जिसे लाचेन पालकर के नाम से भी जाना जाता है, जो लेह लद्दाख का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है और देश की एक ऐतिहासिक समृद्ध संपदाओं में से एक है। इस भव्य और आकर्षक संरचना को 17वीं शताब्दी में राजा सेंगके नामग्याल ने एक शाही महल के रूप में बनवाया था और इस हवेली में राजा और उनका पूरा राजसी परिवार रहता था। लेह पैलेस अपने समय की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है, जिसमें 9 मंजिलें हैं। यह महल लेह का पूरे शहर का मनोरंजक दृश्य प्रस्तुत करता है। लद्दाख में अगली आकर्षक जगह है चादर ट्रैक। चादर ट्रैक लेह लद्दाख की सबसे कठिन और सबसे साहसिक ट्रैक में से एक है। इस ट्रैक को चादर ट्रैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि झांसकर नदी सर्दियों के दौरान नदी से बर्फ की सफ़ेद चादर में बदल जाती है। चादर फ्रोजन रिवर ट्रैक दूसरे ट्रैकिंग वाली जगह से बिल्कुल अलग है। लद्दाख का अगला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है फुक्ताल मठ। फुक्ताल या फुक्ताल मठ एक अलग मठ है, जो लद्दाख में झांसकर क्षेत्र के दक्षिण और पूर्वी भाग में स्थित है। यह उन उपदेशकों और विद्वानों की जगह है जो प्राचीन काल में यहाँ रहा करते थे। यह जगह ध्यान करने, शिक्षा सीखने और एंजॉय करने की जगह थी। जुखरी बोली में फुक का अर्थ है गुफा और ताल का अर्थ है आराम। यह 2250 साल पुराना मठ एकमात्र ऐसा मठ है जहाँ पर पैदल यात्रा करके पहुँचा जा सकता है। फुक्ताल मठ लद्दाख के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए एक बहुत खास जगह है। अगर आप लेह लद्दाख की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो इस पर्यटन स्थल की सैर करना न भूलें।
यहाँ मंदिर में लोगों द्वारा अच्छे जीवन और कामों के लिए हर दिन प्रार्थना की जाती है। यहाँ के त्यौहार बहुत ही उत्साह और मनोरंजन के साथ मनाया जाता है। लद्दाख में एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी है जिसे पत्थर साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब लेह से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह खूबसूरत गुरुद्वारा साहिब 1517 में गुरु नानक की याद में बनाया गया था। जैसा कि इसके नाम से ही समझ आता है कि लेह का ये तीर्थ स्थल एक अचल चट्टान है जिसको गुरु नानक जी की नेगेटिव इमेज माना जाता है। यह जगह कई ट्रक चालकों और सेना के काफिले के लिए बहुत ही खास जगह है। यहाँ आगे के कठिन मार्ग की यात्रा करने से पहले प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करना शुभ माना जाता है। लद्दाख में अगला धार्मिक स्थल है शांति स्तूप। शांति स्तूप लेह लद्दाख का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो एक बौद्ध सफ़ेद गुंबद वाला स्तूप है। शांति स्तूप का निर्माण एक जापानी बौद्ध भिक्षु गोम्यो नाकामुरा द्वारा बनाया गया था और 14वें दलाई लामा द्वारा खुद को विस्थापित किया गया था। यह स्तूप अपने आधार पर बुद्ध के अवशेष रखता है और यहाँ के आसपास के परिदृश्य का मनोरम दृश्य प्रदान करता है। शांति स्तूप को लेह में एक पर्यटन स्थल माना जाता है जो समुद्र तल से 4267 मीटर की ऊंचाई और सड़क मार्ग से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ वैकल्पिक रूप से आप लेह शहर से 500 सीढ़ियाँ चढ़कर भी स्तूप तक पहुँच सकते हैं। लेह लद्दाख की अगली अद्भुत जगह है खारदुंगला पास। खारदुंगला पास को लद्दाख क्षेत्र में नुब्रा और शोक घाटियों के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। खारदुंगला दर्रा, जिसे आमतौर पर खड़जोंग ला कहा जाता है, यह सियाचिन ग्लेशियर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पास है जो 5602 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास होने का दावा करता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हवा यह महसूस करवाती है जैसे कि आप दुनिया के शीर्ष पर है। पिछले कुछ सालों में खारदुंगला पास लेह लद्दाख का एक पर्यटन स्थल बन चुका है। लेह लद्दाख का अगला प्रमुख पर्यटन स्थल है हेमिस मठ। लेह शहर के प्रमुख पर्यटन और दर्शनीय स्थल में हेमिस मठ का नाम भी शामिल है जो 11वीं शताब्दी से पहले अस्तित्व में है और इसको 1672 में फिर से स्थापित किया गया था। यह एक तिब्बती मठ है जो सबसे धनी है और लद्दाख में सबसे बड़ा है। हेमिस मठ लेह शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो हर 12 साल में खुलता है। हेमिस मठ हर साल भगवान पद्मसंभव के सम्मान में आयोजित वार्षिक उत्सव की मेजबानी करता है। यह दुनिया में होने वाले आकर्षक उत्सवों में से एक है। आपको बता दूं कि हेमिस लुप्तप्राय प्रजाति शो तेंदुआ का भी घर है जो यहाँ स्थित हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है। लेह लद्दाख घूमने आएं और लेह का मार्केट न देखें, ऐसा संभव नहीं है। लेह मार्केट लेह लद्दाख में पहला ऐसा स्थान है जिसको आप अपनी यात्रा के समय देखेंगे क्योंकि यह बिल्कुल शहर के बीच में स्थित है। अगर आप लेह लद्दाख की यात्रा करने जा रहे हैं तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आपको इस बाज़ार का दौरा ज़रूर करना चाहिए। लेह मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं। बता दूं कि इस मार्केट में कई छोटे तिब्बती बाज़ार और स्मारिका की दुकानें हैं जो कसीदाकारी पेज जैसे विभिन्न लेख पेश करती है जो कस्टम मेड पश्मीना शॉल, प्रार्थना के पहिए और विभिन्न चांदी की कलाकृतियों के रूप में हो सकते हैं। शॉपिंग करने के अलावा आप यहाँ लेह के कई तरह के दर्शनीय स्थानीय भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। लद्दाख में क्या राफ्टिंग संभव है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप लेह लद्दाख की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर जांस्कर नदी पर राफ्टिंग करना एक खास अनुभव दे सकता है। जांस्कर नदी को भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। जांस्कर नदी राफ्टिंग दुनिया की सबसे अच्छी नदी यात्राओं में से एक है। लेकिन अगर आप राफ्टिंग के लिए जाते हैं तो आपको अपने साथ पर्याप्त पीने के पानी ले जाना न भूलें। नदी में राफ्टिंग करने के लिए आप गाइड द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। जून से लेकर सितंबर के महीने राफ्टिंग के लिए अच्छे हैं। लेह लद्दाख में देखने लायक अगला प्रसिद्ध स्थल है स्टोक पैलेस। स्टोक पैलेस सिंधु नदी के करीब स्थित लेह लद्दाख में देखने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस महल को 1825वीं ईस्वी में राजा त्योस्पाल तोंदुप नामग्याल द्वारा बनाया गया था।
यह आकर्षक महल अपनी वास्तुकला, डिजाइन, सुंदर उद्यानों और अद्भुत दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यह महल शाही पोशाक, मुकुट और अन्य शाही सामग्रियों के संग्रह का स्थान भी है। स्टोक पैलेस को देखने के लिए आप जीप और साझा टैक्सी के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। लेह लद्दाख में बाइकिंग का मजा ही कुछ और है। लेह लद्दाख को माउंटेन बाइकर्स के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहाँ पर हर साल हजारों पर्यटक खड़ी ढलानों और एड्रेनालाइन के रास्ते पर बाइकिंग का मजा लेने के लिए आते हैं। साहसी माउंटेन बाइकर्स के लिए लेह मनाली राजमार्ग शानदार सड़क है, जहाँ से सुरम्य परिदृश्य का आनंद ले सकते हैं। लद्दाख में माउंटेन बाइकिंग के लिए सबसे अच्छा समय मई से सितंबर तक का है, क्योंकि यह बाइकिंग के लिए मई के अंत में खुलता है और सितंबर के अंत तक बंद हो जाता है। लद्दाख की अगली खास जगह है कारगिल। कारगिल नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के बालिस्तान के पश्चिम और दक्षिण में कश्मीर घाटी के सामने पास स्थित है। सुरू, वाखा और द्रास घाटियों के साथ कारगिल जिले का हिस्सा है। कारगिल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में केंद्र था। लेह लद्दाख का अगला पर्यटन स्थल है तोसो-कर झील। तोसो-कर प्राकृतिक लद्दाख घाटी में एक उतार चढ़ाव वाली झील है, जो सफ़ेद झील के रूप में लोकप्रिय है और अपने समकक्षों तसो, मोरोरी और पेंगोंग तसो के विपरीत ये सबसे शांत और तीनों में सबसे छोटी है। तसो-कर झील पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के अद्भुत दलदली पक्षी पाए जाते हैं। लद्दाख में पेंगोंग लेक के जुड़वा लेक भी है, जो तसो मोरोरी झील है। तसो मोरोरी झील पेंगोंग झील की जुड़वा झील है, जो चांगटांग वन्यजीव अभयारण्य के अंदर स्थित है। बता देता हूँ कि ये झील यहाँ आने वाले पर्यटकों को सुंदर वातावरण और शांति प्रदान करती है। इस झील का जल निकाय उत्तर से दक्षिण तक लगभग 28 किलोमीटर और गहराई में लगभग 100 फीट है। बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ों की पृष्ठभूमि के साथ आकर्षक तसो मोरोरी झील बंजर पहाड़ियों से घिरी हुई है। वैसे लोग इस झील के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए यहाँ पर पर्यटक भी ज़्यादा नहीं आते हैं। अगर आप लेह लद्दाख की यात्रा करने जा रहे हैं तो अपने पर्यटन स्थलों की सूची में इस शांत झील का नाम जरूर अवश्य शामिल करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।